राधे राधे दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पहला नंबर क्वेश्चन किया था। आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो बहुत ही इजी है, देखिए कैसे बनाते हैं हम। कल हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था। p/q के रूप में लिखना है। तो जैसे 9 है, 9 केवल दिया हुआ है, तो इसको p/q के रूप में लिखने के लिए इसके नीचे हम लोग 1 का यूज कर लेंगे। इस तरह दूसरा है -13, तो इसको भी 1 लगा के डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, तो जिससे ये भी p/q के रूप में हो जाएगा। तीसरा है 20 को भी हम लोग 20/1 करके लिख देंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p = 0 होगा। तो ये पहले का बुक है, तो किसी ने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको समझ के बनाएंगे। देखिए क्या बोल रहा था, क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p = 0, यानी कि अंश 0 हो। p/q परिमेय संख्या है। p = 0 होना। तो जब हम लोग ऊपर 0 रखते हैं, p क्या है, p अंश होता है, p को अंश बोलते हैं, और q हर है हमारा। तो p के जगह हम लोग 0 रखेंगे, तो ये किसी भी डिजिट, या अगर q की जगह पर हम लोग कोई भी डिजिट रखते हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ। दूसरा अब देखते हैं। दूसरा हमारा है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q का मान 0 हो। p/q परिमेय संख्या है। यहाँ कह रहा है कि q का मान 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। p और q ये हमारा अंश और ये हमारा हर। हर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग का हर अगर 0 रखेंगे तो ऊपर p के जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, और 0 नीचे। तो इसको अगर हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7/16 यानी कि 7/16 को दशमलव के रूप में बदलने पर आवृत्ति कैसी होगी, उसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ये पहले से भर दिया गया है, लेकिन हम लोग बनाते हैं, समझ के इसको बनाते हैं। तो चौथा का पहला दिया है 7/16। तो इसका आवृत्ति पूछ रहा है कि ये शांत होगा क्या शांत होगा। दशमलव प्रसार कह सकते हैं या आवृत्ति कह सकते हैं। तो इसको 7/16 है, तो 16 का हम लोग गुणनखंड पहले कर लेंगे। रफ में इधर कर लेते हैं। 2/16, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। तो हम लोग का नीचे आ रहा है हर में 2 × 2 × 2 × 2। तो कभी भी हम लोग का अगर हर में 2 हो और 5 हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग का कभी भी हर में 2 और 5 आ रहा है, तो उससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं अंश को,
तो हम लोग का आवृत्ति हमेशा ही शांत होगा। यहाँ पे नोट में लिख भी लो जिसे समझ में आएगा आप लोगों को। यदि हर 2 और 5 हो तो हमेशा दशमलव आवृत्ति शांत होगा। यदि हर 2 और 5 हो तो हमेशा दशमलव आवृत्ति शांत होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा शांत। और दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3/25, 3/25। तो 25 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से जाएगा 50 25, तो 3/5 × 5। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर में 2 हो चाहे 5 हो। इधर यहाँ पे 2 था तो शांत था, यहाँ 5 5 है दोनों, तो ये भी शांत होगा। आगे तीसरा है 7/12। तीसरा है 7/12। तो 7 और 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी कि 2 × 2 × 3। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ 3 है। कभी भी 2 5 रहेगा तभी हम लोग भाग देंगे तो कटेगा, तो शांत हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 3 से 7 को डिवाइड करते हैं, 3 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 कटा, 7 में 6 हो गया 1, यहाँ पे दशमलव करके 0 देंगे तो 3 तिया का 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया का 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये शांत नहीं होने देगा। तो इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। एक चौथा बाकी है, उसे भी कर लेते हैं। तो चौथा कह रहा है यदि परिमेय संख्या p/q के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को रिक्त स्थान दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो अभी हम लोग ने जो परिभाषा यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है वही पूछ रहा है कि 2 और 5 हो तो दशमलव आवृत्ति कैसी होगी। तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, तो इसको डायरेक्ट आंसर लिख ही देते हैं। तो लिख देंगे चौथा का आंसर शांत आवृत्ति, शांत होगा। आगे का भी क्वेश्चन करते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हेडिंग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, यानी कि चारों में से कौन सा शांत है, ये हम लोग को बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके हर में 2 हो और 5 हो तो वो शांत होगा। तो हर देखेंगे तो यहाँ 11 है, यहाँ 9 है यानी कि 3 का गुणनखंड, यहाँ 16 है तो ये तो 2 को गुणनखंड होगा ही, और लास्ट वाला 30 है। 30 है यानी कि ये भी 3 का गुणनखंड, इसमें भी 3 आ जा रहा है। तो हम लोग का आंसर होगा तीसरा। कॉपी पे इसको बना लेते हैं। पहला है 2/11, तो 11 है, तो 11 से अगर 2 को भाग देंगे हम लोग तो शांत नहीं होगा। भाग दे के भी चेक कर लेते हैं। तो 11 1 कम 11, 8 बचा, फिर 0 आएगा इसी दशमलव से, फिर 11 7 77, 3 आया, फिर इसी 0 पॉइंट से 0 आएगा, और 11 दूनी का 22, फिर 8 आया, फिर अब यहाँ पे 0 देंगे तो यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये शांत नहीं होगा, तो ये अशांत है। हम लोग को इसमें से शांत पहचानना था।
पाँचवा का। दूसरा है 5/9, 3 9 है, 9 से 5 को डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट देंगे तो 50 होगा। 9 5 45, फिर 5 आ गया, फिर 10.0, फिर 5 बार में 45। तो यही प्रोसेस चलता जाएगा, तो इसे भी कहेंगे अशांत। तीसरा है 9/16, तो 16 से 9 को डिवाइड करेंगे, चाहे इसका गुणनखंड भी करके देख लेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे 16 का, तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, सब 2 2 आ रहा है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये शांत होगा, या फिर भाग देकर चेक कर सकते हैं। 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, 16 5 80, 10 बचा, फिर 10 से 0 यहाँ, 16 6 96, फिर 0, 16 दूनी का 32, 8, फिर 10.0 और 16 5 का 80, कट गया पूरा का पूरा। तो ये इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये शांत है। ठीक है, एक और बचा हुआ था इसका 4 नंबर। चार नंबर क्या था? 11/23, 11/23। तो गुणनखंड से भी देख लेते हैं। 30 है तो 15, यानी कि 2 गुणे का 3 गुणे का 5। अगर 2 और 5 होता तब तो डिवाइड करते हम लोग का तो पूरा पूरा कटता है, लेकिन एक 3 आ गया है जिसके चलते ये अशांत हो जाएगा। तो ये अशांत है, कटेगा ही नहीं पूरा, तो ये अशांत है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव है। इसमें शांत पूछ रहा था और इसमें अशांत पूछ रहा है। तो जिसके नीचे 2 हो और 5 हो तो वो शांत होगा। तो अशांत पहचाना यानी कि 2 और 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 9 है, ये तो 3 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर 2 तो 5 आया नहीं, तो यही आंसर होगा। आगे इसको भी देख लेते हैं। तो ये 8 है, तो ये 2 का गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 25 है, तो ये 5 का गुणनखंड है, तो ये भी शांत हो जाएगा। और ये 20 है, तो ये भी 2 का गुणनखंड है, 2 और 5 का, तो ये भी शांत हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का 5/9 होगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। पाँच बटे का 9, तो 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 9 का गुणनखंड निकालेंगे 3 से तितरी का 9, 3 तिया का 9, तो 3 गुणे 3। तो जब भी 3 हर में आए तो वो अशांत होगा। दूसरा था 3/8, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, यानी कि 2 गुणे का 2 गुणे का 2, तो तीनों 2 है, तो ये शांत हो जाएगा। आगे है 7/25, तो 25 का गुणनखंड निकालेंगे। 50 25, यानी कि 7 बटे में 5 गुणे का 5, तो नीचे 5 है, तो ये शांत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट एक और है 2/20, तो 20 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दहा 20, 2 5 का 10, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी शांत आवृत्ति का होगा। तो हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए? हम लोग 6 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।